गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर्स ये क्वेश्चन देते ही हैं, चाहे इन 2 to 3 मार्क्स के ही होते हैं ये क्वेश्चंस, पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है. सिर्फ थोड़े से ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए एंड यू आर डन विद द क्वेश्चंस. अब जब हम बात करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो हमें पता है कि 4 बेसिक डायरेक्शंस होते हैं दैट आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट. और उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फॉर्म में जहाँ पर ये पार्ट होता है हमारा नॉर्थ, ये पार्ट होता है साउथ, this part is referred to as west and this part is referred to as east. तो 4 basic directions होते हैं हमारे north, south, east and west, north, south, east and west, right. तो जैसे अगर हम यहाँ पर हैं तो टॉप हमारा होगा नॉर्थ, बॉटम होगा साउथ, this part will be east and this part is west. अब ये तो हो गए 4 बेसिक, लेकिन जब कोई पर्सन यहाँ पर है और वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो नेचुरल सी बात है कि वो नॉर्थ फेसिंग है, और अगर वो इस साइड फेस कर रहा है तो नेचुरल सी बात है दैट द पर्सन इज फेसिंग ईस्ट. लेकिन अगर कोई भी पर्सन ऐसे फेस कर रहा है तो ना तो वो नॉर्थ है ना वो ईस्ट है, वो बनेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट. ये पार्ट बनेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वो नॉर्थ में भी फेस कर रहा है और वो ईस्ट की तरफ भी बेंड है, राइट. सो फर्स्ट इज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो उनको कंबाइन कर दिया और बोला गया है नॉर्थ ईस्ट. ऐसे ही अगर पर्सन यहाँ पर फेस कर रहा है तो ऐसे करके वो साउथ की टुवर्ड्स भी है एंड द पर्सन इज टुवर्ड्स ईस्ट एज वेल, तो यहाँ पर हम बोलेंगे साउथ ईस्ट. सिमिलरली ये पार्ट बन जाएगा हमारा साउथ वेस्ट एंड दिस पार्ट विल बी नॉर्थ वेस्ट. वाई? क्योंकि यहाँ पर पर्सन नॉर्थ भी है और यहाँ पर वो वेस्ट की टुवर्ड्स टिल्टेड भी है, एंड बिकॉज द पर्सन इज टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्ट एंड द पर्सन इज टुवर्ड्स नॉर्थ एज वेल, इसलिए हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे. तो 4 बेसिक है और बेसिक को कंबाइन करके हमारे पास 4 और डिस्टेंस आते हैं दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो ये है हमारे एक्चुअल में डायरेक्शंस. अब क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे कि बोला जाएगा दैट द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ही ट्रेवल्स 5 meters एंड देन टर्न्स राइट. अगर पर्सन नॉर्थ पे फेस कर रहा है और वो राइट ऐसे मूव कर रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसका राइट हमारे राइट वाली साइड ही होगा. तो जब भी पर्सन नॉर्थ की टुवर्ड्स फेस कर रहा होता है और वो पर्सन चल रहा है तो नॉर्मल जैसे हम अपने आप को मान के चलते हैं कि ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, तो ऐसे ही यहाँ पर चलेगा. लेकिन जब भी बात आएगी पर्सन फेसिंग साउथ, जब भी साउथ आएगा तो अगर हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी ये बातें डिस्कस की हैं जब हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया था वहाँ पर, कि जब भी हमारे चेंज हो जाते हैं एंगल्स, वहाँ पर हमने इनसाइड और आउटसाइड वाला पार्ट किया था, तो इनसाइड में अलग रूल्स थे और आउटसाइड में अलग. वही रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं कि नॉर्थ वाली साइड में अलग रूल्स होंगे और जब पर्सन साउथ पे आ जाएगा तो तब हमारे डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे. साउथ में जब पर्सन है मतलब ऐसे साउथ में है और बोला गया है द पर्सन टर्न्स राइट, तो हमेशा याद रखना चाहे नॉर्थ है चाहे साउथ है, राइट का मतलब होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चाहे हम नॉर्थ पढ़ रहे हैं चाहे साउथ, दोनों के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल है दैट राइट मतलब कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है एंड लेफ्ट मतलब कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है. तो अगर यहाँ पर एक पर्सन है और वो साउथ फेसिंग है और ये बोला गया है दैट द पर्सन टर्न्स राइट, तो हम राइट यहाँ पर नहीं टर्न कराएंगे,
अगर पर्सन साउथ फेसिंग है तो हमने क्लॉकवाइज राइट चलना है, और क्लॉकवाइज मतलब कि वो इस साइड टर्न करेगा व्हेन द पर्सन इज फेसिंग साउथ। हाँ, अगर नॉर्थ फेसिंग है तो नेचुरल सी बात है, अगर नॉर्थ फेसिंग है और राइट टर्न कराना है तब भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो ऐसा होएगा। लेकिन अगर लेकिन अगर साउथ है और हमें राइट टर्न कराना है तो वो राइट यहाँ पर होगा और लेफ्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रूल को याद रखो, बहुत बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होएगी इस रूल की व्हेनेवर वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस। हम वो वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर लेफ्ट की टुवर्ड्स आपको हर जगह टर्न करना होगा, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग लेफ्ट टर्निंग। तो हम ये देखेंगे कि कैसे लेफ्ट टर्न करते हुए क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस में आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्शंस बताए जाते हैं अलोंग विद द डिस्टेंस जो एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती रहती हैं उसी उसी स्टेप बाय स्टेप आपने डायग्राम को बनाना है, एंड डायग्राम विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, राइट। तो अब जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है दैट देयर इज वन पर्सन दीपक हु वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 75 मीटर्स। अब ईस्ट हमें पता है कैसे होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट होती है टुवर्ड्स राइट। तो बोला है दैट दीपक वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 75 मीटर्स। तो हम कोई भी एक पॉइंट को मार्क कर लेंगे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट से बोला है कि ईस्ट की टुवर्ड्स दीपक चलता है। तो अगर दीपक ईस्ट की टुवर्ड्स चलता है तो दैट विल बी इन अ राइट डायरेक्शन। तो ईस्ट चल गया दीपक फॉर 75 मीटर्स, राइट। तो ये 75 मीटर्स जाकर दीपक यहाँ पर रुक गया, क्योंकि लिखा हुआ है दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क्स फॉर 25 मीटर्स। अब मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और बोला ये गया है कि यहाँ पर रुक के अब दीपक ने लेफ्ट टर्न किया है। अगर हम नीचे की टुवर्ड्स करेंगे तो दैट विल बी क्लॉकवाइज, पर लेफ्ट बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, दैट इज टुवर्ड्स अप। तो ऊपर की टुवर्ड्स उसने टर्न किया, और टर्न करके ही वॉक्स फॉर 25 मीटर्स। तो हम यहाँ पर 25 मीटर्स, दैट इज जस्ट द अप्रोक्सीमेट लाइन दैट यू मेक। ये देखने के लिए मैंने 75 मीटर्स की लाइन बड़ी बनाई है, 25 मीटर्स की छोटी, ये दिखाने के लिए कि 25 इज लेस दैन 75। नेचुरल सी बात है, यहाँ पर ये लाइन जो है वो छोटी आएगी। नेक्स्ट इज अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क्स 40 मीटर्स। 25 मीटर्स कवर करने के बाद वो फिर से लेफ्ट की टुवर्ड्स टर्न करता है। अगर यहाँ पर है दीपक तो अगर वो उसने यहाँ पर टर्न कर लिया दैट इज राइट, इधर टर्न करेगा ऑब्वियसली क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंड ही वॉक्स फॉर 40 मीटर्स। तो अगर हम कर लें कि ऐसे उसने 40 मीटर्स फिर से कवर कर दिए। 40 मीटर्स कवर करने के बाद अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, उसने फिर से ही लेफ्ट टर्न किया। अगर यहाँ पर है और वो ऊपर चला गया दैट इज क्लॉकवाइज, तो नीचे आना पड़ेगा। अगर नीचे आएगा and he walks 25 meters. Now remember, अगर हम इस पॉइंट को A मार्क कर ले, इसको B, C, D and E, तो आप ये देखो कि DC जो है that is 25 meters और E पे था, and from E he again walks 25 meters to left. Left मतलब नीचे। 25 meters यहाँ पर उतने ही होंगे जितना EB है। Why? Because DC is equal to EB, और क्योंकि DC 25 मीटर्स है इसलिए EB भी 25 मीटर्स ही होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 25 मीटर्स। तो ऐसे EB भी 25 मीटर्स ही होगा।
दिस इज द कॉमन सेंस दैट यू हैव टू यूज। यहाँ पर हमने अपने आप भी थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है, देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक दूसरे को मैच कर रहा है, कौन सा पॉइंट है जो पैरेलल है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, राइट। अब हमें पता लग गया कि BE का भी यही डिस्टेंस है। पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। हमने स्टार्टिंग पॉइंट पहले से ही मार्क करके रखा था यहाँ पर A, एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि B जो थी वो अब है उसकी एंड पोजिशन, राइट। B जो है वो है एंड पोजिशन, ये था स्टार्ट और B है एंड। और अगर ये पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मतलब के एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस AC गिवन है हमारे पास 75 एंड BC हमारे पास गिवन है दैट इज 40 मीटर्स। अब BC भी 40 मीटर्स कैसे आया, बिकॉज ED इज इक्वल टू BC। जो भी डिस्टेंस ED का है वही डिस्टेंस BC का होगा, और ED अगर 40 मीटर्स है तो BC भी 40 मीटर्स ही होगा। अगर ये 40 मीटर्स है और ये 75 मीटर्स है टोटल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। AC टोटल हमें दिया हुआ है 75 मीटर्स, BC अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि DE इज इक्वल टू BC, और क्योंकि DE की वैल्यू 40 मीटर्स है, ऐसे BC की भी 40 आएगी, तो 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 35 meters. तो distance between starting point and the ending point is 35 meters and that is our answer. यहाँ पे आपने देखा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस गिवन है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्टेंस गिवन होने के बाद हम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने EB को कैलकुलेट किया था और अब हमने BC को भी कैलकुलेट कर दिया. तो कुछ ऐसे हिंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे जिससे आप डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दोगे. ऑल्सो रिमेंबर कि इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन जब भी हमारे पास डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे उनमें ज़रूर पाइथागोरस थ्योरम की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है. सपोज आपको ये गिवन हो ये बोला जाए दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है. अगर बोला जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन BD के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ तो वो होगा ऐसे, ये होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और हम BD को तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास BC और DC होगा, बिकॉज BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यही आएगा. और अगर हमें BC और DC की वैल्यू पता है तो हम BD को भी निकाल पाएंगे. दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम, सो बी अवेयर अबाउट दिस थ्योरम एज वेल. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जहाँ पर हमने खाली लेफ्ट टर्निंग की बात की थी. और लेफ्ट टर्न मतलब कि हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही अपने एंगल को मूव करना होगा. एंड ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जा सकते हैं. ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी हैं और बहुत स्कोरिंग भी है. Just the thing is that you have to know about the rules of directions and a little bit of common sense and you're through with the questions. तो ज़रूर ऐसे questions आप attempt कीजिए और attempt करने के लिए इस टाइप के questions आप register कीजिए हमारे online portal पे, that is abhyasonline.in. और रजिस्टर करने के बाद आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके पास सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होंगे, उन्हें आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स बाय प्रैक्टिसिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड एज अ रिजल्ट वी विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट एनालिटिकल रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा. जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, इट इज़ बेटर टू इम्प्रोवाइज मोर ऑन देम so that you can convert those weak concepts into strong concepts. So the key to success is that you have to practice more and more. So keep learning and keep practicing and do register at abhyasonline.in.